जो खुदा के लिए या खुदा की हम्द व सताइश के लिए गाया गया है, अगर वो बाइबल के मुताबिक नहीं होगा तो उससे ना सिर्फ गलत फहमी पैदा होगी बल्कि लोगों का ईमान भी मुतासिर होगा। और लोग वर्शिपर होना कोई छोटी बात नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो कोई भी गीत गाते हैं या जो कोई भी गीत आजकल के वर्शिपर गाते हैं वो बस हम्द व सताइश की हद तक नहीं बल्कि लोगों को मुतासर करने के लिए भी होते हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। क्या हम वाकई में वो गीत गा रहे हैं जो बाइबल के मुताबिक हैं? क्या हम वाकई में वो इबादत कर रहे हैं जो बाइबल के मुताबिक है? आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे, यानी गीतों की बेहतरी पे। आजकल बहुत सारे ऐसे मसीही गीत आते हैं जिनकी वर्डिंग जो है वो बाइबल के मुताबिक नहीं होती, क्योंकि हम जो कोई भी गीत गाते हैं या जो कोई भी गीत आजकल के वर्शिपर गाते हैं वो बस हम्द व सताइश की हद तक नहीं बल्कि लोगों को मुतासर करने के लिए भी होते हैं। अगर कोई भी ऐसा मसीही गीत जो खुदा के लिए या खुदा की हम्द व सताइश के लिए गाया गया है, अगर वो बाइबल के मुताबिक नहीं होगा तो उससे ना सिर्फ गलत फहमी पैदा होगी बल्कि लोगों का ईमान भी मुतासिर होगा और लोगों तक गलत तालीम जाएगी। हाल ही में एक मशहूर वर्शिपर जिनका नाम शैमी हंस है, ये इंडिया के बहुत ही मशहूर मसीही सिंगर हैं जो अक्सर मसीही गीत वगैरह गाते हैं। हाल ही में इनका एक गीत रिलीज़ हुआ जिस गीत के बोल थे, मैं तो यीशु के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, और एक दिन मेरे लिए बना वो पागल। इस पे मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। मेरे अजीज़ों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो मसीही गीत गाए जाते हैं वो किस तरह लोगों पे असरअंदाज होते हैं, उनके ईमान को मुतासिर करते हैं। इसी तरह अगर वो कलाम के मुताबिक नहीं होते तो वो लोगों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं। इसी तरह गुज़रे दिनों में शैमी हंस का एक गीत आया जिस गीत के बोल कुछ यूँ थे, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। और इसके अलावा एक और लाइन थी जिसमें बोला गया, एक दिन बना वो मेरे लिए पागल। आज हम इसको देखेंगे क्या ये बाइबल के मुताबिक ठीक है या नहीं है। और एंड पे मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह कुछ ऐसे गीत जो गाए जाते हैं जो बाइबल के मुताबिक नहीं होते वो किस तरह लोगों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं। इस गीत को गाने के लिए बेशक हमारे भाई शैमी हंस जो इंडिया के एक वर्शिपर हैं उनकी नीयत अच्छी हो सकता है कि उनके जज्बात भी यीशु मसीह के लिए मुखलिस हों, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अल्फाज जो गाए गए हैं बाइबल के मुताबिक दुरुस्त हैं, यानी ठीक हैं? क्या हम यीशु मसीह को जो कि हिकमत, जलाल और कुदरत का मालिक है, क्या हम उनको पागल कह सकते हैं? मेरे अजीज़ों, जब हम यीशु मसीह को पहचानते हैं हमें ये जानना चाहिए कि यीशु मसीह महज बस एक इंसान नहीं थे बल्कि वो खुदा के बेटे थे, और इसके अलावा वो खुदा की हिकमत और कुदरत का मुकम्मल इजहार थे। बाइबल में मुख्तलिफ जगहों पे यीशु मसीह की कुदरत और उनकी हिकमत का जिक्र किया गया है कि कुलसियों के खत उसके 2 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। इसमें भी मेरे अजीज़ों यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि यीशु मसीह में जो हिकमत और उनमें जो मार्फत के खजाने हैं वो पोशीदा हैं, यानी उनमें हिकमत है। दूसरा हवाला मेरे अजीज़ों 1 कुरिन्थियों का 1 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, मगर बुलाए हुओं के वास्ते यहूदियों के लिए भी और यूनानियों के लिए भी मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। इससे भी मेरे अजीजों हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो एक हिकमत है। मत्ती की इंजील उसका 11 बाब और उसकी 27 आयत में लिखा है, मेरे बाप की तरफ से मुझे सब कुछ सौंपा गया है, कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। इसके अलावा मेरे अजीजों अब्रानियों के खत उसका 1 बाब उसकी 1-3 आयत में भी लिखा है, अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए।
और वो उसके जलाल की झलक और उसकी ज़ात का नश्क होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत से संभालता। तो जी मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे मैंने आपको जितनी आयत बताई हैं इसमें यीशु मसीह की हिकमत को, यीशु मसीह की कुदरत को बयान किया गया है और उन्हें किस तरह बाप से यानी खुदावंद से मुस्लिक किया गया है। तो फिर हम यीशु मसीह जो कि खुद हिकमत और कुदरत हैं, हम उन्हें पागल किस तरह कह सकते हैं। आइए मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बाइबल में किसी को पागल कहने की क्या सज़ा है। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस ना सिर्फ हमें सच्चाई की तालीम देती है बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी ज़ुबान से किस तरह के लफ्ज़ अदा करने चाहिए। यीशु मसीह ने खुद फरमाते हुए कहा, मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 22 आयत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई अपने भाई पर गुस्सा करे वो अदालत के लायक होगा और जो कोई अपने भाई को पागल कहे वो सदर अदालत के लायक होगा। मेरे अज़ीज़ों, ये आयत हमें बताती है कि किसी को पागल कहना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे लिखा है, अगर हम अपने भाई पर गुस्सा करते हैं तो हम अदालत के लायक हैं, अगर हम किसी को यानी अपने भाई को पागल कहते हैं तो हम सदर अदालत के लायक हैं। तो फिर मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह जो कि खुदा की हिकमत हैं, हम उनके लिए ये अल्फाज किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, इस गीत पे मैंने वीडियो बनाई क्योंकि ये जो अल्फाज थे ये बाइबल के मुताबिक बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं थे। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि वो भी हमारे मसीही बहन भाई गीत गाते हैं, वर्शिप करते हैं, वो ये ज़रूर ध्यान रखा करें कि हम जो गीत गा रहे हैं, हम जो गीत रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उसकी जो वर्डिंग है, उसके जो लिरिक्स हैं, क्या वो खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के मुताबिक हैं या नहीं हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये बातें और ये वीडियो सिर्फ में शमी हंस के लिए नहीं है बल्कि उन सब बहन भाइयों के लिए हैं जो भी मसीही गीत गाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आप लोग जो कुछ भी गाते हैं वो बाइबल के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, एक वर्शिपर होना कोई छोटी बात नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी मेरे बहन भाई या मेरे अजीज़ गीत लिखते हैं या गाते हैं, उनको चाहिए कि वो ज़रूर अपने हर एक लफ्ज़ को बाइबल से परखें, क्या ये लफ्ज़ बाइबल के मुताबिक ठीक है या नहीं है। गाते हुए और लिखते हुए हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए, क्या जो हम लिख रहे हैं या जो हम गा रहे हैं, क्या वो बाइबल के मुताबिक ठीक है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि क्या वाकई में हमारी वर्शिप, हमारा गीत खुदा के नाम की हमदो सताइश कर रहा है या बस वो लफ्ज़ों पे मबनी है। आज बहुत सारे हमारे ऐसे मसीही बहन भाई हैं जो वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, जो बाइबल से हटकर जज्बाती और मकबूल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो कि लोगों को सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होते। और आजकल आप ये भी नोट करेंगे कि अगर किसी का भी कोई गीत हिट हो जाता है किसी भी वर्ड पे, तो हर दूसरा बंदा उस वर्ड पे गीत गाना शुरू हो जाता है। जैसा कि पिछले दिनों में यीशु तू मेरा जोर बन जा एक गीत आया था और उसी वर्ड पे फिर बहुत सारे वर्शिपर ने गीत गाया। इसी तरह फिर गीत एक हिट हुआ, मैं ना डरांगा ईमान रखांगा, फिर इस वर्ड पे बहुत सारे लोगों ने गीत गाए। फिर एक आजकल गीत हिट हुआ कि यीशु मैं तेरा पल्ला नहीं छड़ना। फिर आज हर दूसरा बंदा पल्ले पे गीत बनाना शुरू हो गया है। मेरे अज़ीज़ों, ये चीज़ करना गलत नहीं है, ये चीज़ ठीक है, आप गीत बनाओ, लेकिन जब भी आप अपने लिरिक्स लिखो या आप उनको गाओ तो आप उनको ज़रूर बाइबल से परखा करो, क्या ये बाइबल के मुताबिक ठीक भी है या नहीं है। कि बस आप वो एक लफ्ज़ या एक गीत हिट हो गया है, बस आपने लोगों को देखा देखी वो काम करना है, मकबूल बनना है, अपनी मशहूरी करनी है, तो ये चीज़ मेरे अज़ीज़ों ज़्यादा अहम नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा अहम ये चीज़ होनी चाहिए कि जो हम गा रहे हैं या जो हम लिख रहे हैं वो कलाम के मुताबिक है या नहीं है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, इबादत कोई लोगों की तफरी नहीं है, लोगों का एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि खुदा की सच्चाई को जाहिर करना है, खुदा की हमदो सताइश करना है, खुदा की इबादत करनी है, खुदा के हुजूर दुआ करना है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं शमी हंस पे या बाकी अपने मसीही बहन भाइयों पे, वर्शिपर्स पे तनकीद करूँ, बल्कि मैं उनको ये गाइड करना चाह रहा हूँ, उनको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम सब मिलकर एक दूसरे को सच समझाएं, बाइबल की बातें समझाएं और बाइबल से गाइड करें कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है, और एक दूसरे को सिखाएं कि किस तरह हम अपनी इबादत को, अपनी दुआ को, अपनी वर्शिप को बेहतर कर सकते हैं।
शैमी हंस एक अच्छे गुलकार हैं, उनकी आवाज़ भी अच्छी है। और बाकी बहन भाइयों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने बोल को, अपने लिरिक्स को बाइबल से परखें। आजकल बहुत सारे ऐसे हमारे वर्शिपर बहन भाई हैं जिनके गीत वाकई में बड़े बाबरकत होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी से, उनके तौर तरीक़ों से, उनकी वीडियो की एडिटिंग से लोगों तक एक गलत मैसेज आता है। आजकल तो हमारी बहनें जो हैं वो क्या ही कमाल है कि आजकल उन्होंने सर से दुपट्टा भी उतारना शुरू कर दिया वर्शिप की वीडियोस में, गीतों की वीडियो में, और ओवर मेकअप किया होता है। मैंने पहले भी बताया, वर्शिपर होना कोई छोटी बात नहीं है, परस्तार होना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक आइडल होती हो, और वो आपको पिक करते हैं, आपसे सीखते हैं। और जब आप अपनी वीडियोस में इस तरह की फजूल हरकतें करोगे, फजूल काम करोगे, और अपने लिरिक्स में इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करोगे जो सुनने में अच्छे हैं, मकबूल हैं, मशहूर हैं, लेकिन वो कलाम के मुताबिक नहीं है, तो आप बहुतों के लिए ठोकर का बायस हो। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि अगर हम किसी के लिए ठोकर का बायस बनते हैं कि इससे बेहतर ये है कि हमारे गले में पाट डाला जाए और उसे गहरे समंदर में डाल दिया जाए। किसी के लिए ठोकर का बायस बनना इतना हमारे लिए ख़तरनाक है। और मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी इबादत करें, हमारी इबादत सच्चाई पे होनी चाहिए और बाइबल के मुताबिक होनी चाहिए। 96 ज़बूर उसकी एक आयत में लिखा है, नया गीत खुदावन के लिए गाओ और सारी ज़मीन खुदावन के लिए गाए। मेरे अज़ीज़ों, इसमें हुक्म है कि हम नए नए गीत गाएं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम इंसानी जज्बात या गलत अल्फाज पे मबनी गीत बनाएं, बल्कि हमें चाहिए कि हम ऐसे गीत बनाएं जो बाइबल के मुताबिक हैं और जो लोगों को अच्छा सबक दें, लोगों के ईमान को मजबूत करें, लोगों के लिए ठोकर का बायस ना बने। तो आज मैं ये दुआ करता हूँ कि खुदा हमारे सारे मसीही बहन भाई जो वर्शिप करते हैं, जो वर्शिपर बनना चाहते हैं, जो बन चुके हैं, और जो वर्शिप रिकॉर्ड करवाते हैं, अपने गीत रिलीज़ करते हैं, कि वो बाइबल की गहराई में जाकर समझें कि वो क्या गाते हैं। क्योंकि हम सब का मकसद यही है कि यीशु मसीह के जलाल और उसकी सच्चाई को दुनिया में फैलाना। अगर मेरे अज़ीज़ों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये पैगाम अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि हम आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसे मौजू पे आपके साथ बात कर सकें, आपको कलाम के बारे में समझा सकें, गाइड कर सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय का कमेंट में ज़रूर इजहार करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।